Now, time dilation. Consider two inertial frames S and S dash such that frame S is at rest while S dash is moving with velocity v. As we have considered in Galilean transformation and as well as in Lorentz transformation. Two inertial frame of reference, one at the state of rest while the other was moving with a uniform velocity v. तो सेम केस कंसिडर कर रहे हैं, उसमें दो इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश को कंसिडर किया जा रहा है. अब ब्लॉक is placed at x dash in frame s dash so that it is at rest relative to an observer in s dash and moves with velocity v relative to the observer in frame s. कंसीडर कर रहे हैं क्लॉक, उसको एक x डैश डिस्टेंस पे रखा जा रहा है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस. इसको कंसीडर करने के लिए पहले हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से ये क्लॉक को मेजर किया जाए. अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगेन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक का ओरिजिन ओ पे और दूसरे का ओरिजिन ओ डैश पे कंसीडर करते हैं. ठीक है, एक क्लॉक को यहाँ पे ये और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, जबकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश एज. अब कंसीडर कर रहे हैं, एक सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लॉक लाई कर रहा है. अब वो जो क्लॉक लाई कर रहा है वो एट अ डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ये डिस्टेंस एक्स डैश कोई डिस्टेंस है, उसके ऊपर ये क्लॉक लाई कर रहा है. ठीक है, एक्स डैश डिस्टेंस विद रेफरेंस टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे लाई करता है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर विच इज प्रेजेंट एट एस डैश, उसके लिहाज से ये क्लॉक जो है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जबकि हमें पता है कि ये एस जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रेस्ट पे है, जबकि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है लेकिन अगर ऑब्जर्वर इसी के फ्रेम के रेफरेंस के अंदर मौजूद है, अगर ऑब्जर्वर एस डैश के अंदर ही मौजूद है तो उसके लिहाज से क्लॉक जो है वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है. नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे कि at any instant of time, two observers note the time on the clock T1 and T1 dash simultaneously in their respective frames. S frame of reference में बैठा ऑब्जर्वर T1 ऑब्जर्व करता है, जबकि S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा ऑब्जर्वर T1 डैश सेम टाइम मेजर कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली दे आर मेजरिंग द टाइम. दो ऑब्जर्वर है, टू ऑब्जर्वर्स. ठीक है, टू ऑब्जर्वर्स के लिहाज से ये हम बात कर रहे हैं. अब इसमें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 और T1 डैश जो मेजर किए अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और द इनवर्स इक्वेशन, इनकी वैल्यू क्या होगी, हम कंसीडर करते हैं T1 टाइम को. T1 टाइम कौन सा है कि जो सिस्टम S डैश से S में मेजरमेंट हो, सिस्टम S डैश से टू S सिस्टम में मेजरमेंट होती है, तो T1 टाइम इज इक्वल टू T1 dash. We are using the inverse transformation, inverse Lorentz transformation
तो वेलोसिटी इसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी पॉजिटिव ओवर सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वही सेम के 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक। अब आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम at another instant, the observation of the two observers from the respective frames are T2 and T22 dash। अब अगेन हम कंसीडर करेंगे कि पहले ये हमने केस में कंसीडर किया फॉर T1 केस, अब इसी को हम कंसीडर करते हैं फॉर another instant of time T2। T2 कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो मेजरमेंट्स जो करेंगी T2 and T2 dash is the time measured by the two frames of reference. T2 is the time measured by S frame of reference, while T2 dash is time measured by S dash frame of reference. Observers, दो ऑब्जर्वर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इन दोनों टाइम को लिखते हैं। एक हम ऑलरेडी लिख चुके, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन को यूज करते हुए T2 dash को भी लिखेंगे। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, दूसरा T2 is equal to T2 dash plus V x dash over C square under root 1 minus V square over C square। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 फ्रॉम 2। ठीक, 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो क्या रिलेशन क्या आएगा कि T2 माइनस T1 is equal to T2 dash plus Vx dash C square minus T1 dash minus Vx over C square, और नीचे क्या चीज आ जाएगी, नीचे सेम 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग क्या होगा, इज इक्वल टू T2 dash minus T1 dash divided by 1 minus v square over c square। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आ गया। इस रिलेशन इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3। अब द टाइम इंटरवल एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर s डैश इज, अब हम कंसीडर कर रहे हैं किसी ऑब्जर्वर ने जो टाइम मेजर किया बाय द ऑब्जर्वर वाज T2 माइनस T1। ठीक है, अब वो टाइम मेजर किया है, तो इस T2 माइनस T1 को डिनोट कर देते हैं बाय T नॉट। ठीक है, T नॉट के साथ डिनोट, तो इसका मतलब है T नॉट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हमारे दो रिलेशन है। इसी तरह हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये आपके इसमें सॉरी इसमें T नॉट जो है it is equal to the observed time at the frame of reference from S dash frame of reference। तो S dash frame of reference के लिहाज से ये वाली चीज होगी, T नॉट से रिप्लेस करेंगे, तो इस रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे T नॉट को पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये T2 माइनस T1 ये वो टाइम है जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मेजर करता है। ये T2 डैश माइनस T1 वो टाइम था जो कि ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने ऑब्जर्व किया, जबकि T2 माइनस T1 वो टाइम है जो ऑब्जर्वर एट एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इसको हम डिनोट कर देते हैं बाय टी। ठीक है, अब ये आपके पास जो रिलेशन आ गया टाइम का, इस टाइम के रिलेशन को, दिस इज द relativistic time dilation relation, which shows that time interval appears to be elongated with the increase of speed of clock। इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ क्लॉक के साथ, यानी आपकी रिलेटिव मोशन v को जब आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट ये है, ये चीज जो है आपकी वो इंक्रीज करेगी, तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। अब एक्चुअल टाइम क्या है, द एक्चुअल टाइम इज टी, जो कि एट द स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से मैयर किया जा रहा है। सॉरी, टी नॉट इज द टाइम जहां पे क्लॉक एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जबकि टी जो है वो मैयर कर रहा है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर बैठा हुआ मैयर कर रहा है क्लॉक को, जो कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाई कर रही है, तो उसके लिहाज से वो मोशन में है। और अगर वो मूव कर रही है, जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इसको रीअरेंज करो तो आपका ये रिलेशन जो है किसका ये फॉर्म देता है, टी जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 - v² ओवर c² के साथ, और ये टी डॉट टाइम, ठीक है। अगर ये फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें से माइनस होके आपके पास कोई वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू कभी भी जो है बढ़ के अगर इक्वल टू कितनी भी इंक्रीज कर जाए, बढ़ के क्या हो जाए, इक्वल टू सी हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये जीरो के साथ, तो टाइम नॉट जो है वो इक्वल टू, तो इट इज नेवर पॉसिबल कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो। तो ये रिलेशन हमें टाइम डिलेशन का रिलेशन बताता है कि जो टाइम अब मेजर किया जाएगा वो टाइम लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल टाइम। एक टाइम ये जो अपेरेंटली इट विल बी लॉन्गर, क्योंकि जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इन मोशन है।